कभी पैसे न होने की वजह से जूतों की जगह चप्पल पहनकर ही खेलना पड़ता था क्रिकेट, क्योंकि पिता चलाते थे ऑटो रिक्शा, जिससे घर का खर्चा भी बड़ी मुश्किल से चल पाता था। कुछ ऐसी है लंका में आग लगा देने वाले सिराज के संघर्ष की कहानी। सिराज एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जहां उनका परिवार चाहता था कि वह बड़े होकर इंजीनियर बने, लेकिन उन्हें क्रिकेट बहुत पसंद था और अक्सर कॉलेज बंक करके वह क्रिकेट खेलने चले जाया करते थे। शुरुआती दिनों में वह चप्पल पहनकर ही खेला करते थे। सिराज बताते हैं कि हम गांव में टेनिस बॉल से खेलते थे। मैं 19 साल की उम्र तक चप्पल पहनकर ही खेला करता था। मेरे पास जूते नहीं थे, क्योंकि जूते खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। सिराज के पिता ऑटो रिक्शा चलाकर जीविका कमाते हैं, परिवार चलाते थे। महीने में पिता की जितनी भी कमाई हो पाती थी, उसमें से 70 रुपये सिराज के पॉकेट मनी को मिलते थे, और इन पैसों से वह 40 रुपये उनकी प्लेटिना बाइक में पेट्रोल डलवाने में खर्च हो जाया करते थे, जिससे वह प्रैक्टिस करने जाया करते थे। उनकी यह बाइक बहुत अच्छी हालत में नहीं थी, बिना धक्का दिए स्टार्ट नहीं हो पाती थी। मेरी माँ मुझे यह कहकर अक्सर डांटा करती थी कि तुम्हारा बड़ा भाई इंजीनियर है और तुम कब तक ऐसे टाइम पास करते रहोगे, क्योंकि मैं पढ़ाई में मन लगाने के बजाय कॉलेज बंक करता था और क्रिकेट खेलने चला जाया करता था। लेकिन पापा मुझे हमेशा डांट से बचाते थे। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया। मैंने 2016 में हैदराबाद के लिए रणजी ट्रॉफी खेली। उससे पहले मैं मेरे अंकल के क्लब में खेला करता था, जहां मैंने पहले मैच में 9 विकेट लिए थे और 500 रुपये जीते थे, जिसमें से मैंने 300 रुपये घर दिए थे। इसके बाद से माँ ने मुझे कभी क्रिकेट खेलने से मना नहीं किया। 2016-17 रणजी ट्रॉफी में सिराज हैदराबाद की ओर से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने थे। उस सीजन में सिराज ने 41 विकेट चटकाए थे। इसके बाद ही सनराइजर हैदराबाद ने 2.6 करोड़ में उनको खरीदकर अपनी टीम में शामिल किया था। फिर 2018 में सिराज को आरसीबी ने अपने साथ जोड़ा और तब से वह बेंगलोर का हिस्सा है। इसके अलावा पहली बार सिराज का चयन भारतीय टीम में साल 2017 में हुआ था। कई मुश्किलों और रुकावटों को पार करते हुए वह बस आगे बढ़ते गए और आज भारतीय टीम के स्टार खिलाड़ी हैं। इन्होंने बीते कुछ सालों में खतरनाक गेंदबाजी से अपना लोहा मनवाया है। इंटरनेशनल क्रिकेट हो या आईपीएल, सिराज के प्रदर्शन ने टीम को कई बार जीत दिलाई है। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए इस तेज गेंदबाज ने संघर्षों का पहाड़ पार किया है और कई सालों की मेहनत से सफलता पाई है। ऋषभ पंत के साथ मिलकर 32 साल बाद गावा का घमंड तोड़ने वाले मोहम्मद सिराज ने अकेले दम पर भारत को एशिया कप चैंपियन बना दिया। एशिया कप फाइनल में मोहम्मद सिराज ने मैजिक दिखाते हुए 7 ओवर में 21 रन देकर 6 विकेट चटकाए, जिस वजह से श्रीलंका 50 रन पर ऑल आउट हो गया। भारत 263 गेंद बाकी की रहते हुए 10 विकेट से मैच जीत लिया। बात सबसे पहले 15 से 19 जनवरी 2021 के बीच ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में स्थित गाबा टेस्ट की बात करते हैं। 4 मैचों की सीरीज में भारत और ऑस्ट्रेलिया 1-1 से बराबर चल रहे थे। मोहम्मद सिराज आईपीएल के 13वें सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए खेल रहे थे। वहां से सीधे 2021 के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर आ गए। इसी दौरान उनके पिता मोहम्मद गौस का 53 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। वह फेफड़े की बीमारी से जूझ रहे थे। सिराज ऑस्ट्रेलिया में क्वारंटाइन पीरियड की वजह से अंतिम संस्कार में नहीं शामिल हो पाए। यह सिराज के जीवन का सबसे दर्दनाक लम्हा था। मोहम्मद सिराज सारी रात फूट फूट कर रोए थे। मोहम्मद सिराज के अब्बू ने ऑटो चलाकर बेटे को क्रिकेट की ट्रेनिंग दिलवाई थी। ऐसे में सिराज किसी भी सूरत में पिता के लिए सीरीज जीतना चाहते थे। गाबा में ऑस्ट्रेलिया को 32 साल से किसी टीम ने टेस्ट मैच नहीं हराया था। ऑस्ट्रेलिया पहले बल्लेबाजी करते हुए 115.2 ओवर में 369 रन पर आउट हो गई
जवाब में भारत की पहली पारी 111.4 ओवर में 336 रन पर ही सिमट गई। ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी के आधार पर 33 रनों की बढ़त मिली। पहली पारी में 1 विकेट चटकाने वाले मोहम्मद सिराज ने दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया को धराशायी कर दिया। सिराज ने 19.5 ओवर में 73 रन देकर 5 मेडन के साथ 5 सफलता अर्जित की। मोहम्मद सिराज ने लबुशेन, स्टीव स्मिथ, मैथ्यू वेड, मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड को पवेलियन का रास्ता दिखाया था। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी 77.5 ओवर में 294 रन पर सिमट गई। पहली पारी की भारत के आधार पर भारत को 328 रनों का लक्ष्य मिला। ऋषभ पंत के नाबाद 89 रन बनाकर भारत को 3 विकेट से ऐतिहासिक जीत दिला दी। गाबा टेस्ट में मोहम्मद सिराज का प्रदर्शन कोई भी भारतीय क्रिकेट प्रेमी नहीं भूल सकता। एशिया कप फाइनल में सिराज ने पुरानी यादें ताज़ा कर दी। फाइनल में 7 ओवर में 21 रन देकर 6 विकेट चटकाने वाले मोहम्मद सिराज ने मैन ऑफ द मैच का सारा पैसा ग्राउंड्समैन को दे दिया। मोहम्मद सिराज को मैन ऑफ द मैच के तौर पर $5,000 का इनाम मिला था। भारत के हिसाब से यह रकम 4,15,000 रुपये होती है। मोहम्मद सिराज ने कहा कि ग्राउंड्समैन ने भीषण बारिश के बीच भी एशिया कप को सफल बनाने के लिए जान लड़ा दी थी, इसलिए मैं उन्हें छोटा सा तोहफा देना चाहता हूं। मोहम्मद सिराज ने वनडे क्रिकेट में पहली 16 गेंद पर 5 विकेट चटकाने के चमिंदाबाज के कारनामे की बराबरी कर ली। मोहम्मद सिराज ने अपने प्रदर्शन से साबित कर दिया कि जब भी टीम को दरकार होगी वह वन मैन आर्मी की तरह भारत को जीत दिलाने की काबिलियत रखते हैं।